बच्चों कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने समावयवता टॉपिक हमने शुरू किया था और समावयवता में हमने बताया था कि ऐसे यौगिक जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग हो, ठीक है ना, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, समावयवी कहेंगे। और ये घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है, ठीक है। तो समावयवता में आपने संरचनात्मक कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। और इसमें हमने कहा था कि हेलोएल्केन और इसमें हेलोएरीन्स में मुख्य रूप से संरचनात्मक समावयवता दो प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी, श्रृंखला और हाँ, ठीक है ना, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फिर आगे हमने दो भागों में बांटा था, ज्यामितीय और प्रकाशीय, ठीक है। ज्यामितीय समावयव यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, जिसमें संरचनात्मक में क्या थी बेटा, संरचनात्मक में थी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर, तो वो भी आपको एक जैसा दिखेगा दोनों कंपाउंड्स का, ठीक है। लेकिन इसमें अणुओं या परमाणुओं के जुड़ने की जो व्यवस्था होती है, जुड़ने की व्यवस्था वो अलग अलग होती है, ठीक है। 3D में जब 3 डायमेंशनली किसी कंपाउंड को देखा जाएगा तब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ में आती है, ठीक है। इसमें परमाणुओं के या परमाणु समूहों के, जिसको मैंने अणु लिखा, अणु या परमाणुओं के जुड़ने की व्यवस्था क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, ठीक है ना। अब इसमें अगर ज्यामितीय आइसोमेरिज्म की बात करें, ज्यामितीय समावयवता की बात करें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो वो पाई जाती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में और साइक्लिक में। किसमें मिलेगी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड जानते हो, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और साइक्लिक जिनका स्ट्रक्चर साइक्लिक, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, ठीक है। कहाँ मिलेगी, जिन कंपाउंड्स में द्विबंध या त्रिबंध
पर परमाणु या परमाणु समूहों की जुड़ने की व्यवस्था अलग अलग होती है। अब आपने 11वीं क्लास में बहुत सारे पढ़ा होगा। इसमें जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जैसे सिस ट्रांस या EZ, ठीक है ना। ये ज्यामितीय समवायता के कुछ प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ज्यामितीय समवायता में क्या पढ़ेंगे? सिस ट्रांस। अब सिस ट्रांस को हिंदी में क्या कहेंगे? समपक्ष तथा विपक्ष ज्यामितीय समवायता। ठीक है, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसमें क्या होगा? किसी कंपाउंड का, यानी दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, रासायनिक सूत्र एक जैसे हो, लेकिन जब उनकी संरचना बनाई जाए तो उनमें परमाणुओं के जुड़ने की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड का फॉर्मूला है C2H2Cl, C2H2Cl। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। कैसे पता चला बेटा? क्योंकि दो कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन, ठीक है ना। तो इसकी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट रह जा रही है। आप काउंट करके देख लेना, कार्बन की एक संयोजकता ऐसी है, अगर मैं सिंगल सिंगल बॉन्ड से पूरी करूं तो एक संयोजकता क्या रह जा रही है? इनकम्प्लीट रह जा रही है। इसका मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाएगा? द्विबंध बनेगा। अब दो हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है, तो एक हाइड्रोजन इसको दे दें, एक इसको दे दें, ठीक है ना। दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन इसके साथ और एक क्लोरीन इसमें। देखिए ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, देखिए सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्यों क्रिएट होती है? इसमें एक समस्या ये है कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, सिग्मा बंध से जुड़ता है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सिग्मा बंध में रोटेशन संभव हो सकता है, यानी एक एटम इस तरीके से फिक्स करके और दूसरे को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या पाई बंध बनने के बाद रोटेशन पॉसिबल है? जैसे मान लीजिए कि हम दो बॉल ले लें, ठीक है ना, और दोनों बॉल को एक कील से जोड़ दें, बीच में क्या लगा दें? एक कील लगा दें। आर यू गेटिंग? अब मैं एक बॉल को पकड़ कर दूसरे को आराम से घुमा सकता हूं, घूम जाएगी ना। ऐसे ही अब उन्हीं दोनों बॉल के बीच में एक की बजाय दो कील लगा दो, यानी दो जगह जोड़ दो। अब जरा घुमाइए, क्या घूम जाएगी? तो जब कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध बना होता है, सिंगल बॉन्ड बना होता है, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो वहां रोटेशन पॉसिबल होता है। जब पाई बॉन्ड बन जाता है तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब इसमें जो परमाणु जहां जुड़ गया वही रहेगा, ठीक है ना।
मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन के दौरान जो परमाणु जहां जुड़ गया वही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती अब, ठीक है ना। तो अगर सेम एटम, यहां देखिए क्लोरीन क्लोरीन डबल बॉन्ड से सेम साइड में जुड़े हैं ना, बोलो तो इसको कहेंगे समपक्ष यानी सिस, ठीक है। और अगर ये दोनों क्लोरीन एक दूसरे के अपोजिट जुड़े हो यानी डायगोनल पे जुड़े हो, अपोजिट यानी डायगोनल पे जुड़े हैं, सिस में क्या होगा, सेम एटम सेम सेल, सेम एटम सेम सेल। अब यहां देखिए इन दोनों कार्बन में पोजीशन ऑफ क्लोरीन देखिए कैसे है, डायगोनल पे है यानी एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब अगर इसको मैं प्लेन मान लूं, इस डबल बॉन्ड को प्लेन मान लूं, तो एक प्लेन से अप साइड है, दूसरा डाउन साइड है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ट्रांस, क्या कहेंगे, ठीक है। और इसमें क्या लिखेंगे, सिमिलर एटम डायगोनल पर स्थित होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर किसी कंपाउंड का सिस और ट्रांस बन गया तो बताइए उसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सिस होगा या ट्रांस होगा? ज्यादा स्टेबल ट्रांस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सेम सेम एटम सेम सेम साइड है, ठीक है ना। और ये एक दूसरे को बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करते। सेम एटम सेम साइड, रिपल्सन हो जाएगा। सेम एटम सेम साइड रहेंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक है ना। आपने 11th क्लास की जब बुक खोलो तो उसमें देखना स्टेरिक हिंड्रेंस नाम का एक वर्ड आता है। क्या आता है? स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां लिख रहा हूं या स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, ठीक है ना। उस स्टेरिक रिपल्सन की वजह से क्लोरीन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स में आपस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन, जिसकी वजह से सिस कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल देन ट्रांस, ठीक है। सिस कंपाउंड पोलर होते हैं, ट्रांस नॉन पोलर होते हैं अगर सभी परमाणु सेम है तो, ठीक है। सिस में बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पोलरिटी नहीं है, पोलरिटी नहीं है तो इनमें पोलर रिएक्शंस भी नहीं होंगी, पोलर इंटरेक्शंस भी नहीं होंगी, किसी तरीके का कोई फोर्स काम नहीं करेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है ना। तो उनका इवेपोरेशन इजी हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ट्रांस में क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सिस का वो ज्यादा होता है और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम, ठीक है। सर आपने ट्रांस का अभी तो ज्यादा बताया था बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, ट्रांस जो है ये नॉन पोलर होता है। मैं ये कह रहा था कि ट्रांस में नॉन पोलर होता है तो पोलर इंटरेक्शंस नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। फोर्स नहीं लगेगा तो इसका इवेपोरेशन इजी हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। और सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट के केस में उल्टा है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ट्रांस का ज्यादा होगा,
और सिस का कम होगा। ये क्यों? तो जब मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है क्लोज पैकिंग पे। इस पे क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्लोज पैकिंग पॉसिबल है, इसमें क्लोज पैकिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे चले भाई। एक कंपाउंड लिखिए ब्यूट-2-ईन। ब्यूट-2-ईन, इसका स्ट्रक्चर बनाना है और सिस ट्रांस भी बनाना है। ब्यूट-2-ईन। ब्यूट-2-ईन की संरचना बनाइए और उसमें सिस ट्रांस कैसे बनेगा वो आप दिखाइए। ठीक है, इसके बाद है प्रकाशीय समवयवता। क्या है? प्रकाशीय समवयवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका अणुसूत्र समान हो, परंतु वह समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग अलग दिशा में घुमाते हैं, उन्हें प्रकाशीय समवयवी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपने कभी समतल ध्रुवित प्रकाश का नाम सुना? प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं सुना? सुनो बेटा, हमारे लाइट क्या है? लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। क्या यूज है आपके लिए इसका? चीजों को देखने। हाँ, तो जो प्रकाश आप चीजों को देखने के लिए यूज कर रहे हैं, यानी इस समय जो प्रकाश आपको दिख रहा है, ठीक है ना, उन प्रकाश किरणों में कंपन जो होता है ये सभी प्लेन में होता है। ठीक है, जितनी भी सामान्य तरीके की लाइट्स हैं, इनमें जो इससे जो प्रकाश आएगा, इनमें कंपन क्या होगा? सभी प्लेन में होगा। ठीक है, और जब इस प्रकाश को हम एक प्रिज्म होता है बेटा, जिसको कहते हैं निकोन प्रिज्म। क्या कहते हैं? निकोन प्रिज्म। किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का एक आइसोमॉर्फस होता है, इसको कहते हैं कैल्साइट।
क्या कहते हैं? कैल्साइट। कैल्साइट नाम के पदार्थ से बना हुआ एक निकोल प्रिज्म होता है। जब इसमें से आप इस लाइट को पास करेंगे, इस वाली लाइट, ये कैसी है? अध्रुवित। कैसी है? अध्रुवित प्रकाश। यह द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इज इन एवरी प्लेन, ऑल प्लेन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अध्रुवित प्रकाश। अब अगर हम इसको किससे पास करवा दें? निकोल प्रिज्म से, तो निकोल प्रिज्म क्या करता है? इसके किसी एक प्लेन की वाइब्रेशन को बाहर जाने देता है, बाकी सबको अब्सॉर्ब कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो लाइट रेज इस निकोल प्रिज्म से एग्जिट हो रही है, अब उसमें वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है। तो ऐसे प्रकाश को हम क्या कहेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, इस प्रकाश को अगर हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास करते हैं, या किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से पास करते हैं, तो वहां पे दो चांस हो सकते हैं। पहला, कि अगर समतल ध्रुवित प्रकाश इस सॉल्यूशन में से पास होता है और पास होने के बाद उसके वाइब्रेशन में कोई चेंज ही नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिस पदार्थ का ये सॉल्यूशन है, जिस पदार्थ का ये विलयन है, ठीक है ना, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यानी प्रकाशीय असक्रिय है। प्रकाशीय असक्रिय है, मतलब वो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? प्रकाशीय असक्रिय। लेकिन अब मान लीजिए कि यहां से हम इस लाइट को पास करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश में, ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर ये इसको किसी डायरेक्शन में रोटेट कर दे, जो पदार्थ है ये इस जो लाइट रेज हैं इनकी वाइब्रेशन को किसी डायरेक्शन में, चाहे राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में, किसी पर्टिकुलर एंगल से अगर वो उसको घुमा दे, तो ऐसे पदार्थ जो नेचर में पाए जाएंगे उनको हम कहेंगे ये प्रकाशीय सक्रिय है। ये पदार्थ क्या है? प्रकाशीय सक्रिय। मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली अच्छा, एक चीज अपने दिमाग में ये जरूर रख लेना कि किसी पदार्थ को देख करके आप ये नहीं बता सकते कि प्रकाशीय सक्रिय है या असक्रिय। ये जब आप उसको पोलैरिमीटर में डालेंगे, ठीक है ना, और जो है फिर उसके बाद उसके ऊपर लाइट रेज डालेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, तभी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अब प्रकाशीय सक्रिय पदार्थ क्या करते हैं? हमने कहा लाइट को रोटेट करते हैं, ठीक है। तो लाइट को रोटेट करते समय भी अब आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं। हो सकता है ये पदार्थ इस लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करें, राइट साइड में रोटेट करें, ठीक है, और हो सकता है ये इसको क्या कर दें? लेफ्ट में रोटेट कर दें।
ठीक है, जो पदार्थ प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इनको या तो प्लस साइन से नोट करते हैं और या फिर इनके आगे स्मॉल लेटर में क्या लिख देते हैं, डी। और जो पदार्थ लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, लेगो रोटेटरी, डिनोटेड बाय आइदर विद या तो माइनस साइन के साथ या फिर स्मॉल एल लिखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड्स में हो सकता है ये दोनों कंपाउंड ऐसे हो, दो ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला, जिनका स्ट्रक्चर सब कुछ देखने में एक जैसा है, ठीक है ना, लेकिन जब उनके सॉल्यूशन में से लाइट पास की गई, कौन सी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो क्या देखा हमने कि एक पदार्थ इस लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करवा रहा है और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करवा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थों को या इन दोनों पदार्थों को कहेंगे प्रकाशीय समअवयवी। क्या कहेंगे, प्रकाशीय समअवयवी। ठीक है, समझ में आ गया। आपने ये जो ऊपर वाला सॉल्यूशन है इसमें से लाइट वो नहीं हो पाई रिफ्लेक्ट, इसमें से लाइट पास हो गई और जैसे इसके अंदर गई थी वैसे ही बाहर निकल गई, कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्या लिखा मैंने, नो चेंज, ठीक है ना। इसमें चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे प्रकाशीय सक्रिय। अब चेंज भी यानी रोटेशन भी दो तरीके से हो सकता है, या तो राइट साइड में होगा और या लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड में हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट रोटेशन, और अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे। चेंज कैसे होता है सर, रोटेशन कैसे होती है, मतलब सॉल्यूशन। अब वही तो उसको देखना पड़ता है, वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसके अंदर दिखेगा, ठीक है। मैंने पहले बता दिया कि यहाँ से देख करके इन कंपाउंड्स को ये नहीं बता सकते कि ये डेक्स्ट्रो है, लिगो है, प्रकाशीय सक्रिय है, क्या है, ठीक है ना। दिस इज मैटर ऑफ लेबोरेटरी, ठीक है। आगे चले भी, अब किसी कंपाउंड में प्रकाशीय सक्रियता पाई जाएगी, ये हम कैसे पहचानें। कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, यानी प्रकाशीय सक्रियता की क्या कंडीशन है। तो सबसे पहली चीज किरेल कार्बन की, यानी किरेल को एक वर्ड और कहा जाता है इसके लिए, असममित, असममित कार्बन की उपस्थिति। ऐसे कंपाउंड जिनमें किरेल कार्बन पाया जाता है, किरेल का मतलब असममित कार्बन, असममित और सममित का मतलब समझते हैं आप, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब